लेते हैं अपन। डेप्रीसिएशन हमने शुरू कर दिया था नहीं ना, आज शुरू करते हैं, ठीक है क्या? आओ एक मॉड्यूल देना मुझे कोई दो एक जन, थोड़ा सा डेप्रीसिएशन याद दिलाओ बेटा। सारे लोग यहाँ देखेंगे, आपने पढ़ रखा है क्या होता है डेप्रीसिएशन बेटा? सारे लोग बताएं व्हाट इज डेप्रीसिएशन, बताओ बेटा। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू वेयर एंड टेयर। यूज करने के कारण, पड़े पड़े रहने के कारण, एसेट को खरीदने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसकी वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो जो वैल्यू कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रीसिएशन। अच्छा, पहले तो इसके दो मेथड्स होते हैं। कौन से दो मेथड्स होते हैं बताओ भैया? एक होता है SLM, एक क्या होता है? SLM, और दूसरा क्या होता है? WDV। कुछ याद है क्या आपको? एक क्या होता है? SLM, दूसरा क्या होता है? WDV। व्हाट इज SLM? स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा क्या होता है? WDV यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आपको धीरे धीरे याद दिलाऊंगा क्या होता है, लेकिन सिर्फ यही दो मेथड नहीं होते हैं, और भी मेथड होते हैं। आपके सिलेबस में बस दो हैं, है ना? प्रोडक्शन आर मेथड, नंबर ऑफ यूनिट मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, ऐसे और बहुत सारे, मशीन आर मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। आपके सिलेबस में भी, एक सेकंड, आपके सिलेबस में भी दो ही मेथड्स हैं, SLM और WDV। बाकी मेथड्स आपके सिलेबस में नहीं है क्या? ठीक है, एक है SLM और एक कौन सा है? WDV। ठीक है, नहीं है आपके में। ठीक है, तो हमको दो ही मेथड्स पढ़ने हैं। एक कौन सा पढ़ना है? SLM, और दूसरा कौन सा पढ़ना है? WDV। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड में क्या होता है बताओ बेटा? क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और क्या होता है WDV मेथड? आपको याद है क्या? नाम ही है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी हर साल डेप्रीसिएशन क्या चार्ज होगा? सेम। क्या होगा? हर साल डेप्रीसिएशन क्या होगा? चार्ज। ठीक है, डेप्रीसिएशन इज सेम एवरी ईयर। हाँ या ना बोलो। और ये जो कैलकुलेट होता है किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने का आपने खरीदा, जितने का आपने खरीदा उस पे क्या चार्ज होता है? डेप्रीसिएशन। आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, 10 लाख का 10% डेप्रीसिएशन कितना बेटा? 1 लाख रुपए। तो हर साल कितना चार्ज होगा? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? SLM। क्या बोल देंगे बेटा? SLM। हाँ या ना बोलो। दूसरा क्या होता है? WDV मेथड। क्या होता है बेटा? व्हाट इज WDV मेथड बताओ भाई? इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताओ भाई? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है बताओ भाई? रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहता है कि डिफरेंट रहता है? अच्छा, डिफरेंट रहता है तो पहले साल का पहले साल का डेप्रिसिएशन दूसरे साल से, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा पहले साल के कंपैरिजन में? ज्यादा या कम? यानी ओवर द पीरियड डेप्रिसिएशन क्या होते जाता है? कम होते जाता है। कम होते जाता है मतलब पहले साल लगेगा ज्यादा, अगले साल लगेगा कम, अगले साल और कम और कम और कम और कम और कम। क्या बात समझ में आ रही है? रिटन डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? रिटन डाउन वैल्यू। अच्छा, और कम और कम और कम क्यों होते जाता है? अगर आपने 10 लाख का एसेट खरीदा, कितने का एसेट खरीदा? 10 लाख का, उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाया, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1 लाख। हाँ, कितने का बचा बेटा? 9 लाख। क्लैरिटी है? अच्छा, यहां भी लिखता हूं, एसेट कितने का खरीदा बेटा? 10 लाख का, उसमें 1 लाख, 10% डेबिशन लगाया, कितना बेटा? 1 लाख का। कितना बचा बेटा? 9 लाख। पहले साल का डेप्रिसिएशन दोनों मेथड्स में सेम आएगा, हाँ या ना बोलो। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर में जाओगे, ये कौन सा मेथड है? SLM। कौन सा है? हर बार डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? सेम, कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो सेकंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बताओ बेटा? सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख। कितना बच जाएगा वैल्यू बताओ बेटा? 8 लाख। चलेगी गाड़ी? फिर कितना बच लगेगा बेटा? 1 लाख। तो कितना बच जाएगा बेटा? 7 लाख। ऐसी गाड़ी चलती रहेगी, बोलो हाँ। फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना बच जाएगा बेटा? 6 लाख। हर बार डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है? सेम। हर बार डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है? सेम। कितनों को बात समझ आई? अच्छा, यहां पे हर बार डेप्रिसिएशन सेम रहेगा क्या? नहीं, हर बार डेप्रिसिएशन किसमें कैलकुलेट होगा बेटा? रिटन डाउन वैल्यू में। किसमें?
यानी जो नई वैल्यू आई है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 9 लाख है, अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9 लाख का 10% कितना आएगा? 90,000। बताओ कितना बचेगा? 9 लाख माइनस 90, 8,10,000। कितना बचेगा? 8,10,000। बेटा आपके पास कैलकुलेटर, बताते जाना। फिर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 81,000 माइनस करके बताओ कितना बचेगा? 7,29,000। फिर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 72,900। चलेगा क्या? तो कितनी वैल्यू बच जाएगी बताओ भैया? 6,66,000। हर बार डेप्रिसिएशन सेम रहा कि अलग अलग रहा? अरे हर बार डेप्रिसिएशन सेम रहा कि अलग अलग? अलग अलग। पहले कितना लगा? 1 लाख, फिर कितना लगा? 90,000, फिर कितना लगा? 81, फिर कितना लगा? 72,900। और यहाँ पे हर बार डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ये होता है SLM और ये होता है WDV। बस क्या गुंडा बनोगे तुम लोग। 6,56,100। नहीं आया कि आया? नहीं आया कि आया? चल जाएगा। ठीक है, एक का एक मिनट कैलकुलेटर दिखाना। तुम लोग को कैसे निकाल रहे हो बताओ मुझे? डेप्रिसिएशन निकाल कैसे रहे हो? 8,10,000 का 10% निकाला, कितना आया? 81,000। बोलो हाँ। अब इसको माइनस करोगे तो कैसे करोगे? माइनस फिर से 8,10,000। अच्छा, 81,000 माइनस करना 8,10,000 से, तो फिर से 8,10,000 माइनस 81,000 ऐसे लिखते होगे आप कैलकुलेटर में? बोलो हाँ। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल 8,10,000 का 10% कितना आ गया? 81,000, राइट? अब सीधे कर दो माइनस इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा? 7,29,000। क्या आपको बात समझ में आई? फिर से इसका 10% निकाला, कितना आ गया? 72,900। कितना आ गया? 72। अब फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इक्वल टू कितना आ गया? 6,56,100। समझ आ रहा है कैलकुलेटर में निकालने का तरीका? इसका 10% निकालो, कैसे निकलेगा? 65,610। कैसे निकलेगा? 65,610। अब फिर माइनस करना है तो क्या कर दूंगा? माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5,90,490। क्लैरिटी आई कि नहीं आई? फटाफट बोलो। एक जगह नोटबुक उठाओ, इतना नोट करो। एक मेथड होता है SLM, एक होता है WDV। इतना नोट करो, फिर आगे बताऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भले ही 3 साल बस का बना लेना, लेकिन कर लो, जल्दी करो। विजिबल है?
इसके बाद लिखो, सबको बन गया, ये लिख लिया सबने? हाँ बेटा, हाँ बेटा, अकेले अकेले बेटा। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन। अभी तक क्या था? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। अब क्या है? मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ये आपने भी पढ़ रखा होगा, एक बार फिर से बताता हूं। एक होता है ग्रॉस मेथड। एक कौन सा मेथड होता है बेटा? ग्रॉस। पढ़ा आपने, नाम आपको शायद याद ना हो। एक होता है ग्रॉस मेथड और एक होता है नेट मेथड। किसी को याद है? कोई बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड। एक होता है ग्रॉस मेथड, एक होता है नेट मेथड। याद दिला सकते हो क्या होता है ग्रॉस, क्या होता है नेट? बाकी लोग नहीं? देखो मैं बताता हूं। नेट मेथड में क्या होता है? डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। क्या 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 क्या? डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू, ये वाला देख लो। नेट मेथड में क्या होता है बेटा? डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। और यहां पे क्या होता है बेटा? डेप्रीसिएशन इज नॉट चार्ज टू एसेट अकाउंट। A separate liability of provision for depreciation, या उसी का दूसरा नाम होता है accumulated depreciation is opened। ये लिख लो, फिर समझा रहा हूं। अभी समझाया नहीं है, बस लिखवाया है, तो अभी लिख लो, फिर समझाऊंगा तो सब समझ आएगा। A separate liability तेरे हिसाब से चलूं है नालायक? तू अपना काम कर ले, मैं अपना कर लूं। बेटा हो गया, लिख लिया, चले आगे बात करें, समझा लूं। बिल्कुल धीरे धीरे, नई दुल्हन की जैसी तरह लिखते हो तुम लोग। बेटा ठीक ठीक ठीक, शांति। चलें, बोल लूं बेटा? लिख लिया? बेटा क्या नहीं समझ में आ रहा? पूछना, मैं बाजू में इसलिए तो खड़ा हूं दरबान बन के। जो ना समझ में आया बताऊंगा, बताना क्या नहीं समझ आ रहा है। नेट मेथड में डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। डेप्रीसिएशन इज, अरे ये जी बेटा, जी को ठंड लग गई और कुछ नहीं है, मौसम खराब है क्या? अरे पैरासिटामोल लिखी है, ध्यान से पढ़ो। डेप्रीसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। हो गया? हाँ बोलो, कि और एक आध बार चादर आदर बिछा के सो जाऊं फिर उठूं? हैं नालायक।
ठीक है, एक एक करके समझाता हूं। पहले नेट मेथड, पहले कौन सा मेथड बेटा? नेट मेथड। ग्रॉस मेथड बाद में समझाऊंगा, पहले नेट मेथड। नेट मेथड बहुत सिंपल होता है। आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, बोलो हाँ। एसेट अकाउंट में चार्ज किया, अच्छा। डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन क्या बताई? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये फर्नीचर है, 1 लाख का फर्नीचर कितने का है? 1 लाख का। इसमें 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी है कि घटी है? हाँ। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट। ये पता होगा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। अच्छा, डेप्रीसिएशन मेरे लिए क्या है? डेप्रीसिएशन का नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। नुकसान हो रहा है ना बेटा, वैल्यू कम हो रही है तो क्या है? एक्सपेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी डेप्रीसिएशन की? बताओ अकाउंट बेटा, एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर मशीनरी है तो मशीनरी, फर्नीचर है तो फर्नीचर। ये बात कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। पहली एंट्री क्या होगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अच्छा, दूसरा, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस। बोलो हाँ। हर एक्सपेंस को काय में ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। काय में ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन को चार्ज ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। जो खर्चा था उसको काय में ट्रांसफर कर दिया? पीएनएल में। ऐसे ही हर साल लगता जाएगा। यस और नो बोलो। पक्का? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन और दोनों चीजें आपको करा दूंगा, चलेगा क्या? यस और नो? हाँ। लिखो, अ कंपनी परचेस्ड मशीनरी। अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 10 lakhs ऑन 1st April 22। एक सेकंड। नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप।
कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज कितना बोला था मैंने, 10 लाख, ठीक है। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 20,000, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 20,000, ठीक है। ही परचेज या द फर्म इट परचेज, जो भी लिख दो यार, परचेज अनदर मशीनरी, परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर, ईयर बताया था मैंने 22 ना, परचेज अनदर मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 22 फॉर रुपीज 5 lakhs. Third machinery was purchased on 1st October 23, 2023, समझ गए ना, 1 अक्टूबर 23। Depreciation is charged, depreciation is charged at the rate of, पूरा लिख रही नालायक, वो साइन बनाना, at the rate of, और फिर काट के फिर लिख ली, at the rate of 15% पर annum, मेहनत करने की आदत है, at the rate of 15% पर annum, अच्छी आदत है वैसे, at the rate of 15% per annum on WDV basis. चलो, मशीनरी अकाउंट अपन को बनाना है, आप बनाओगे कि मैं बनाऊं? मैं बना दूं, एक क्वेश्चन मैं करा दूं, चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, नहीं एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, है ना। हाँ हाँ, नहीं सब बोलेंगे, अरे तुम बेटा कराएगा बोलेगा, साले क्या 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 भाषा इस्तेमाल करता है नालायक। वो तो मुझे पता ही है। एक डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, चलो आइए बात करते हैं। पहला 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 कब खरीदी, पहली तारीख कौन सी है बताओ भैया, 1 अप्रैल 2022। हाँ, मशीनरी खरीदी तो एसेट बढ़ जाएगा, मशीनरी खरीदी तो एसेट बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैंक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू बैंक, कितने की है, 10 लाख। और फिर से अपन ने उस पे इंस्टॉलेशन पे किया है, क्या पे किया है, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन भी काहे में जाता है, मशीनरी अकाउंट में, काहे में जाता है, मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, टू बैंक। एक साथ लिख सकते हैं क्या, नहीं लिखोगे तो बेहतर है, ज्यादा सही होता है अलग अलग लिखना, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बात कितनों को समझ आई। अब इस पे क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन, क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। अच्छा, इसी साल में एक और, ये साल कब खत्म होगा, 1 अप्रैल 22 को साल शुरू है, खत्म कब होगा, 31 मार्च 23। 31 मार्च 23 के पहले कुछ और हुआ है क्या, हाँ, 1 अक्टूबर 22 को एक और मशीनरी खरीदी है, 1 अक्टूबर 22 को एक और मशीनरी खरीदी। तो क्या लिखूंगा, 1/10/22, क्या लिखूंगा, 1/10/22, हाँ या ना बोलो, क्या लिखूं यहाँ पे बताओ भैया, टू बैंक, दूसरी मशीनरी खरीद ली। यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं M2, क्या लिख देता हूं ब्रैकेट में, M2। कितने की मशीनरी खरीदी बताओ भैया, हाँ 5 लाख। अब कितनी मशीनें हो गई हैं, एक या दो, दो। तो 31 मार्च 23 को दोनों मशीनरियों में डेप्रीसिएशन लगाते हैं। डेप्रीसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड आया। कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, M1 में अलग, M2 में अलग, कितना लगेगा, 10,20,000 का 15%। कैलकुलेटर आपके पास है, फटाफट बताओ कितना आएगा, 10,20,000 का 15%, 1,53,000।
दूसरे का कितना आ जाएगा बेटा 5 लाख का 15% कितना आ जाएगा बताओ भैया 75,000। चल जाएगी बात। ओके टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया बेटा 2,28,000। हाँ सॉरी 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 मैं क्या यार 5 लाख का 15%। खरीदी कब है 1 अक्टूबर को। खरीदी कब है 1 अक्टूबर को। तो साल भर का लगेगा कि 6 महीने का। तो कितना आएगा बताओ भैया 37,500। कितना आएगा 37,500। क्लैरिटी आई कि नहीं आई फटाफट बोलो। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया 1,53 प्लस 37,500 यानी कितना हो जाएगा 1,90,500। कितना हो जाएगा 1,90,500। समझ आया कि नहीं आया। आखिरी में क्या निकाल लोगे बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च 23। क्या लिख दोगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिख दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा बीआरएस का पेपर इतना प्यारा बनाया है ना मैंने कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आना, ध्यान से करना, गलती नहीं करना। मैंने इजी पेपर नहीं बनाया है, टफ भी नहीं बनाया है, लेकिन बहुत एकदम लड्डू पेपर नहीं बनाया है। ध्यान से करना पड़ेगा उसको। ये 15,20,000 ये 15,20,000। बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आएगा फटाफट बताओ बेटा माइनस 1,90,500। कितना आ जाएगा 13,29,500। चलेगा क्या। M1 M2 की अलग अलग वैल्यू बता दो। M1 M2 की अलग अलग बता दो। 10,20,000 में से माइनस 1,53,000 कितना आ गया 8,67,000। ओके और दूसरा कितना हो जाएगा 5 लाख माइनस 37,500 कितना हो जाएगा बेटा 4,62,500। एक बार मुझे बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है। कितनों को आया है हाथ उठाओ। कुछ अलग किया क्या। मशीनरी खरीदी क्या किया 2 बैंक। इंस्टॉलेशन पे किया 2 बैंक। एक और मशीनरी खरीदी 2 बैंक। दोनों में लगाया डेप्रिसिएशन। पहले में लगाया 10-20 पे, पहले पे लगाया 10-20 पे, दूसरे पे लगाया 5 लाख का 15% 6 महीने का। 5 लाख का 15% 6 महीने का। डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, M1 M2 की वैल्यू निकाल ली। कितनों को समझ में आया हाथ उठाएंगे पक्का। 5 लाख है, इसमें 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। कब खरीदी है 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए 6 महीने। कितने महीने हो गए 6 महीने। तो निकालो कितना आएगा 5 लाख का 15% 6 महीने का। कैलकुलेट करो 5 लाख इंटू 15% इंटू 6/12। जितने महीने का होता है उतना इंटू डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। क्या बात सर 6 महीने का 6/12, 3 महीने का 3/12। ये कितना आ गया तुम्हारा 1,90,500। आया समझ में। ये वाला M2 कैसे आया ये पूछ रही हो क्या। यही तो होता है 5 लाख का 15% इंटू 6/12 निकालो ना कैलकुलेटर से। चलो बता रहा हूँ कि नोटबुक में बता रहा हूँ। यहां तक बाकियों को समझ में आ गया सबको बोलो हाँ। अच्छा अब क्या होगा बताओ 1 अप्रैल 23 क्या होगी क्या होगी क्या होगी बताओ भैया 1 अप्रैल 23। 1 अप्रैल 23 को क्या करोगे 1 अप्रैल 23 को क्या करोगे फटाफट बताओ भैया। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा बता दो भैया 13,29,500। अच्छा इसमें M1 M2 दोनों लिखना है M1 और M2। कितना कितना M1 M2 है हमारे पास 8,67,000 पूरा पूरा। और दूसरा कितना है बेटा 4,62,500। चल गई क्या गाड़ी चल गई। 1 अप्रैल के बाद क्या आएगा। एक और खरीदी है क्या ऐसे क्वेश्चन आपके पास है। एक और मशीनरी खरीदी है नहीं बताया अमाउंट लिख लो 9 लाख। 1/10/23 को 2 बैंक कितने की मशीनरी खरीदी है। अच्छा ये मशीन कौन सी हो जाएगी M3। कौन सी मशीनरी हो जाएगी M3। क्वेश्चन में अमाउंट बताना भूल गया हूं तो 9 लाख लिख लो मन से बता रहा हूं ठीक है। M3 कितना हो गया 9 लाख। M3 कितना हो गया 9 लाख। क्लैरिटी है। अब ध्यान से देखना किस किस पे डेप्रिसिएशन लगेगा बताओ कब लगेगा साल कब खत्म होगा 31 मार्च 24। बाय क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन। M1 पे लगेगा M2 पे लगेगा M3 पे लगेगा। M1 पे कितना लगेगा साल भर का 15%। साल भर का 15% 8,67,000 इंटू 15% कितना आ जाएगा 13,00,50। चलेगी क्या गाड़ी। दूसरा
4,62,500 पे 15%, कितना आएगा? 462,500 पे 15%, कितना आ जाएगा? 69,375। ध्यान से देखना, ये है 9 लाख, ये 1 अप्रैल था तो इस पे साल भर का लगा, ये 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं? 6 महीने। कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का। 9 लाख का 15%, 6/12 कितना आ जाएगा बताओ भैया? 67,500। क्या तीनों डेप्रिसिएशन आपके आ गए? हाँ, अरे हाँ, पूरा डेप्रिसिएशन प्लस करके बताओ कितना आएगा? 67,500 प्लस 64,375 प्लस 13,050, कितना हो जाएगा टोटल? 2,61,925। कितना हो जाएगा? 2,61,925। कितनों को क्लैरिटी है? हाथ उठाएंगे। चलिए आखिरी में क्या आ जाएगा? 31 मार्च 24। क्या आ जाएगा? 31 मार्च 24। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 M2 M3। सॉल्व करो और बताओ कितने की बची? 8,67,000 माइनस 13,050, कितना आ जाएगा बताओ भैया? 7,36,950। दूसरे कितना आएगा? 4,62,500 की मशीनरी थी, उस पर डेबिशन लग गया 64,375, कितना आ गया? 3,98,125। कैसे आ रहा है? इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, हर मशीन की वैल्यू से उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं। 9 लाख माइनस 67,500, कितना आ जाएगा बेटा? 8,32,500। एक बार टोटल कर लो, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? $19,67,575 टोटल चेक कर लेना, बराबर आना चाहिए। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ बेटा, कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। सबको आया? यहाँ पे आया? आया। चलो सॉल्व करो, एक बार नोट करो इसको, चाहिए तो खुद से सॉल्व करो, जो ना बने मुझसे पूछो, ठीक है? क्या जल्दी करो। 15,20,000 क्या आ गया? डेबिट साइड का टोटल आ गया, उसमें से माइनस किया कितना? 1,90,500। तो क्रेडिट साइड में कितना बच गया? 13,29,500। दोनों साइड का टोटल बराबर लिखा, वो बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये समझ में आया? पक्का? अब रुक जाना, बता रहा हूँ, यहां तक समझ आया? अब हमको ये देखना है हमारे पास M1 कितने की बची है और M2 की कितने की बची है। M2 हमारे पास, M1 कितने की थी? 10,20,000 की। कितने की थी? 10,20,000 की। उसमें कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया अपन ने? 1,53,000। तो कितने की बची है M1? 8,67,000 लिख दिया मैंने। आया क्या समझ में? नहीं समझी? 10,20,000 की मशीनरी है, उसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी वैल्यू कम हो गई। कितने का डेप्रिसिएशन लगा दिया? 1,53,000 का। हाँ, तो 8,67,000 आ गया। दूसरे का बताओ? 5 लाख माइनस 32,500 है ना, कि 37,500 है? 37,500, 4,62,500।
समझ गई। अब इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले फर्स्ट ईयर का बनाओ, फिर सेकंड ईयर का ट्राई करना, चलेगा।
हो गया कि नहीं हुआ? कौन सा? हाँ, क्या बता रहे हो? टू, ये M2 का डिविजन गलत है क्या? 4 62 500 का 15%। अच्छा, ये क्या हो गया ना बेटा, खुद लिख, खुद लिखे खुदा पढ़े हो गया है वो। हाँ, क्या मैं ऐसी गलतियां ना जानबूझ के करता रहता हूँ देखने के लिए कि कौन टीप रहा है और कौन दिमाग लगा रहा है। यही मेरा टैलेंट है, यही मेरी चाल होती है बेटा। बेटा ये हो गया क्या आप सबका? अरे बोले, बन जाएगा, एक क्वेश्चन और करें? कल आपका बीआरएस का टेस्ट है, कल आपका काय का टेस्ट है? बीआरएस का। और एक काम ये करेंगे, एक काम ये करेंगे कि मैं इसके ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भेजूंगा, आप होमवर्क में करके आएंगे, चलेगा क्या? ठीक है क्या? ऐसे ही क्वेश्चन आप ये वाला फोटो खींच के, इस वाले क्वेश्चन का फोटो खींच के मुझे भेज दो। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी मैं अब सैटरडे को कराऊंगा आपको, ठीक है? कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, कल आपका टेस्ट रहेगा, चलेगा क्या? अरे हाँ ना बोलो। ओके, टाटा बाय। हाँ, कितना आएगा ये वाला फिगर बताओ, वो कैलकुलेशन एरर था जो, उसको सही कर लें। 39 टोटल। ओके बेटा, ये बन तो जाएगा ना सबसे? पहले साल पे जब जब खरीदी पूरे बार का डेप्रिसिएशन, जब खरीदी उसके बाद नहीं तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चलेगा। नहीं बनेगा तो मैं कल आपको और अगली क्लास में और प्रैक्टिस करा दूंगा, चलेगा क्या? चलिए, आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओके, टाटा बाय।